हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। तो हम बात करने वाले हैं पूजा बनाम अंशु की, क्योंकि इन दिनों वाईटी पर जो है इन दोनों का विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच का जो तनाव है, टेंशन है, ननद वाला जो टेंशन शुरू हो गया, बखेड़ा जो शुरू हो गया, वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अंशु ने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाई और अपनी वीडियो में उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश पूजा को समझ में नहीं आ रही है। पूजा को अभी भी लग रहा है कि अंशु जो है वो बगावत के बिगुल अपने ससुराल में बजा दे, तब जाके मेरे सीने को ठंडक मिलेगी। जबकि पूजा खुद को बहुत समझदार मानती है। उनकी समझदारी पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रही मैं। वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी ये समझदारी अंशु के मामले में कहाँ चली गई। उनकी ये समझदारी जब उनके परिवार पर बात आती है तभी क्यों आती है, दूसरों पर जब बात आती है तो क्यों चली जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोल तो रही है कि अंशु को मैंने अपनी बहन जैसा माना है, बहन जैसा माना है, पर बहन नहीं माना। जब बहन बोल रही है कि भाई मेरे ससुराल में दिक्कत है, जरूरी नहीं है कि वाईटी पर वो खुल के विरोध करे। उसकी नई नई शादी हुई है, वो खुल के अपने ससुराल वालों के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार नहीं कर सकती है, लड़ नहीं सकती है, और लड़ के वापस वो मायके नहीं आ सकती है। उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। आपके परिवार ने रखा, कन्यादान किया, एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसका जीना हराम कर दे। इससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी, तब मैंने कहा था कि अंशु को जो है वो एहसान जताना चाहिए, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, जो भी है, ननद की ननद जो हैं, वो लगातार अगर उनकी माँ पर यानी कि अप्सरा मॉम पर निशाना साध रही है तो उन्हें वहां पर बात करनी चाहिए और उस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ससुराल वाले मानने को तैयार ना हो तो एक लड़की के पास क्या ऑप्शन होता है। उस लड़की के पास, सोच समझ के बोलिएगा, उस लड़की के पास जिसके पास ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, जिसका कन्यादान दूसरों ने किया, वो अपनी बेटी जैसी मानते हैं। पर क्या वाकई में अपनी बेटी, जिसे आपने कोख से पैदा किया होता है, और मानी हुई बेटी एक जैसा व्यवहार करते हैं? हम नहीं करते। और क्या हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारी बेटी हमारे लिए आवाज उठाएगी, ठीक वैसा ही वो बेटी भी हमारे लिए आवाज उठाए? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आखिर हम आंख क्यों बंद कर रहे हैं? पूजा जो अपने आप को इतनी समझदार बोलती है, इतनी मैच्योर बोलती है, वो आंखें क्यों बंद कर रही है इस सत्य से कि वो आपकी सगी बहन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है। वो आपके परिवार ने जो किया वो एहसान, आपके परिवार ने बड़प्पन दिखाया, पर अब बड़प्पन के एवज में आप जो उससे मांग रहे हैं ना, वो नहीं दे सकती, क्योंकि वो ये हकीकत जानती है कि अगर मैं ससुराल वालों के खिलाफ गई तो मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। और उसके ससुराल वाले भी ये बात जानते हैं कि हम अंशु के साथ जाति कर सकते हैं, क्योंकि अंशु का तो कोई मायका है ही नहीं। एक ऐसा मायका जहां पर भाभी ने ये कह दिया कि तुम, ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही हो। फैंस कहते हैं, इस तरह से कुछ बयान दिया था। ऐसा मायका जहां पर उसके लिए कोई बोला नहीं, अंशु को ऐसा लगता है कि मेरे लिए किसी ने नहीं बोला। तो ये बात सही भी है, अगर अपना बेटा कुछ करे तो फिर माँ बहुत ज़्यादा जो है असमंजस में पड़ जाती है, नहीं बोल पाती कई बार। और उस वक्त पे, जिस वक्त की ये बातचीत है, उस वक्त पे तो जगत भैया का अलग ही स्टेट ऑफ माइंड था। उस वक्त तो वो जायज़ नाजायज़ चीज़ें भी नहीं समझ रहा था। तो पूजा बार बार क्यों अंशु पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि दबी जुबान पे अंशु बार बार ये चीज बोल रही है कि दोनों गलत हैं, इधर से भी नहीं बोलना चाहिए था, उधर से भी नहीं बोलना चाहिए था, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों नहीं बोल सकती पूजा?
पूजा खुद को उसकी जगह पर रखे ना। पूजा भी स्क्रीनशॉट दिखा रही है। अंशु ने झूठ बोल लिया, ये भी मानते, एक ये भी मानते कि चलो अंशु झूठी है, अंशु ने झूठ बोल दिया कि मैंने कॉल किया था, मैंने बहन से पूछा था, दीदी से पूछा था कि क्या मैं बेंगलुरु आ जाऊं, जबकि पूजा ने अपने स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं कि नहीं मुझसे नहीं पूछा गया था। ये अलग मैटर है। पर अभी अगर जो पूजा बोल रही है कि भाई उसको अपने ससुराल वालों से जवाबदेही मांगनी चाहिए और उसकी ननद की हिम्मत कैसे हुई, तो आप किसी की जुबान रोक नहीं सकते हैं। आप अपने भाई की जुबान नहीं रोक पाई थी। आपका भाई जब जगत दीदी के बारे में बोल रहा था तो आप मुंह बंद कर पाई थी? नहीं कर पाई थी। अंशु जिस स्टेज में है, जिस परिस्थिति में है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट है। अब अंशु प्रेग्नेंट वाकई में है नहीं है ये तो खैर अंशु जाने, लेकिन अगर वो वाकई में है तो क्या इस वक्त इस तरह की तनाव भरी स्थिति पैदा होनी चाहिए? और क्या आप एक बार भी ये सोच के माफ नहीं कर सकते कि चलो ठीक है यार, मेरे ससुराल, मेरे बहन का ससुराल है, इसलिए नहीं माफ कर सकते क्योंकि वो अपनी सगी बहन नहीं है। आप बार बार ताल ठोक के भले ही ये बोल लो कि सगी बहन जैसा मैंने माना, सगी बहन जैसा माना, लेकिन आपने सगी बहन जैसा माना, सगी बहन नहीं माना आपने। अगर सगी बहन माना होता तो छोटी समझ के माफ कर दिया होता, लेकिन आप उसकी समस्या को समझ नहीं रहे हो। वो अगर अपना घर, मान लीजिए ठीक है, आप सब ये चाहते हो कि वो लड़ ले, वहां पे झगड़ ले, सबसे झगड़ा वगड़ा करके वो आपके यहाँ आ जाए, क्या आप सब जीवन भर उसका भरण पोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्यों चाहते हो कि वो अपना घर उजाड़ ले? और क्यों आप सबको बुरा लगा जब उसने मनीषा के बारे में बोला? आपने अपनी भाभी से पूछा कि क्यों बोला ऐसा? सबको बुरा लग रहा है ना, तो आपने क्यों नहीं पूछा? अभी तक मैंने सिर्फ यही बोला था कि अंशु जो है वो एहसान फरामोशी कर रही है। अंशु ने उस वक्त पे राज परिवार पर हमला किया जब उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राज परिवार उस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा था। लेकिन आपने अपनी भाभी से पूछा कि उसने अंशु को क्यों ऐसा बोला, किस लिए बोला, उनके मन में क्या चल रहा था। अंशु मैच्योर नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। फिर आप इस विवाद को हवा क्यों दे रही हैं? क्यों बैक टू बैक वीडियो बना रही हैं? और आज नहीं, कल की बात कर रही हूं मैं। कल आपने और आपकी मम्मी जो है लाइव आई थी। आपकी मम्मी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, अप्सरा मॉम बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी लाइव को, लेकिन अचानक से आपको किसी ने नागिन बोल दिया। उसके बाद आप भड़की, उसके बाद आप ट्रिगर हुई और उसके बाद आप बोलने लगे कि मैं अब से अपनी माँ बाप गाली भी दोगे तो मैं नहीं बोलूंगी। जिसके बाद आप ये सब चीजें जब बोल रही थी ना, तो इन सब बातों से अप्सरा मॉम भी भड़की और फिर वो अंशु की गलतियां गिनवाने लगी। फिर वो अंशु के बारे में बोलने लग गई, क्योंकि वो समझ गई, आपका स्टेट ऑफ माइंड समझ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं आप डोमिनेटिंग है, आपको लगता है कि जो मैं बोल रही हूं वो लोग एक्सेप्ट करें। तो आप इसीलिए आपकी उस बात को सुनने के बाद, आपके उस गुस्से को, थोड़ा सा ही देर का गुस्सा था आपका, वो सुनने के बाद आपकी माँ ने उस पूरी चीज को जो है वो अंशु पे डाल दिया कि अंशु को उस नाजुक वक्त पर नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब अंशु की ननद अगर बोल रही हैं तो फिर आपको क्यों ट्रिगर हुआ? जमाने में बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, जिनको सिर्फ बोलने में मजा आता है, जो सिर्फ बोलने के लिए पैदा होते हैं, दूसरे पर आरोप लगाने के लिए पैदा होते हैं। तो आपको इस बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए था। आप अपनी बातों में गोल गोल घूम जाती हैं। आप अच्छी हैं, नहीं हैं, बुरी हैं, ये तो खैर बरतने के बाद पता चलता है, क्योंकि इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक कैमरे के सामने, एक कैमरे के बाद पीछे। आप कैमरे के सामने बहुत फाइन वे में है, बहुत अपना जो अच्छा पक्ष है वही दिखाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप अच्छाई की मूर्ति हैं। ये अंशु की, और अगर अंशु से आपको क्यों प्रॉब्लम हुई? आप अपने भाई के बारे में बोल रही थी, आपकी माँ ने आपके लिए वीडियो नहीं बनाई थी। अगर ये आपकी सगी बहन होती, सगी बहन होके अपनी माँ पर अगर कुछ बोल रही होती,
तब भी आप वीडियो नहीं बनाती, लेकिन आपने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि वो आपकी सगी बहन नहीं है। अंशु मैच्योर नहीं है, अंशु बहुत जल्दी अपने ससुराल वालों की बातों में आ जाती हैं, लेकिन आप सबकी ये जो चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड हो रही है। और बिन मायके वाली लड़कियों का ससुराल में क्या होता है हश्र, अभी तो नई नई शादी है, अभी तो ताने जब पड़ेंगे तो वो कैसे हैंडल कर रही होगी, या फिर हो सकता है कि वो अभी हैंडल कर ही रही हो, ये सारी चीजें हैंडल कर ही रही हो, आपको क्या पता। फिर आप कैसे कैसे ये बोल सकती हैं कि उसे बोलना चाहिए था। अगर उसकी अपने माँ बाप होते तो वो छोड़ देती, लड़ लेती, कोहराम मचा देती। तो आपका भी तो अपना भाई था ना, वो जब बोल रहा था तो आपने कोहराम क्यों नहीं मचाया। जिसके लिए आप गड्ढा खोद रहे हो, जिसके लिए आप जो है वो चीजें खराब कर रहे हो, आप भी सोचिए ना कि आगे आगे आपकी फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने आप को सच्चा दिखाने, क्योंकि इनका पैटर्न यही है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, आपने तो हमारी नई देवी को एकदम पता नहीं क्या बना दिया। मैं कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रही, ये बनी बनाई है। इनका पैटर्न यही रहा है, ये हमेशा एग्रेशन में रहती हैं। और इनको ये जब इनके परिवार पर बात आती है तो ये खामोश रहती है, लेकिन जब इनको लगता है कि मुझे बोलना है, भाई मेरे परिवार के खिलाफ किसी ने बोला है, तो ये इसी तरह का एग्रेशन दिखाती है। और बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है। इनको लगता है कि ये सही है, सामने वाला गलत है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देती हैं, क्योंकि ये फाइन वे में है, पढ़ी लिखी है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से रखना जानती हैं। पर दूसरा नहीं जानता इतने अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। और इसीलिए आपकी बातों को अगर कोई सुने, सिर्फ आपकी बातों को, तो सामने वाला इंसान हमेशा गलत नजर आता है, क्योंकि आप लोगों का नजरिया जो है अपनी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अंशु अपने ससुराल में है, भगवान करे वो खुश रहे, उसको सारी खुशियां मिले। बहुत तकलीफों से निकली है, उसे बच्चा बच्चा बोल के आप सब जो हैं वो एक तो दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरा आप सबको उसकी दुखती रग का भी पता है ना। दुखती नस दबा देते हैं, माँ बाप नहीं है, मायके कहाँ जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी। मत करिए ये सब चीज़ें। जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपना फ़र्ज़ निभाइएगा ना। कन्यादान किया आपकी माँ ने, अपना फ़र्ज़ निभाइएगा। इतना मतलब फैमिली में एक से बढ़कर एक शातिर लोग हैं वैसे। तो देखिए, आप कमेंट करके आप सभी बताइएगा कि किस किस को लगता है कि मतलब जितना दिखने में वो लगती हैं सीधी सादी, उतनी है नहीं। कमेंट करिएगा आप सब।